हेलो एवरीवन, वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर कोर्स वाइज वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते रहें। आज का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स में एरर्स की बात हम लोग सीखेंगे। एरर्स हमारा चल रहा था सिंटेक्स, तो सिंटेक्स के अंदर आर्टिकल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल दो प्रकार का होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। वेरी गुड। अब डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत दा का प्रयोग किया जाता है, यानी डेफिनिट आर्टिकल हम लोग दा को कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? दा को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये आप समझिए। जो डेफिनिट चीज़ें हैं उन्हीं के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, नदी, पर्वत, समाचार, प्राकृतिक चीज़ें, है ना, नेचुरल थिंग्स। उसके बाद न्यूज़पेपर्स और धार्मिक पुस्तकें, स्पिरिचुअल बुक्स, सुपरलेटिव डिग्री, इन सबसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। और ऐतिहासिक इमारतें, जानवरों, पक्षियों, छोटे या बड़े आदि के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे गंगा एक नदी है, नदी एक प्राकृतिक चीज़ है, इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। आपके सामने एरर लिख कर आएगी, गंगा इज हॉली रिवर ऑफ इंडिया। तो आप ये समझिए, गंगा के पहले दा लगाएंगे, द गंगा इज़ द हॉली रिवर ऑफ इंडियंस, ये ज़्यादा सही होगा। तो गंगा से पहले आप दा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि गंगा एक नेचुरल चीज़ है, इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग। अपने आप में अकेली वस्तुओं के से पहले भी दा का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें दा लगा देने से उसका मतलब ही बदल जाता है। जैसे इंग्लिश खाली लिखो यूज करोगे तो इसका मतलब होगा भाषा, लेकिन इंग्लिश से पहले दा लगा दोगे, दा इंग्लिश, तो इसका मतलब हो जाता है अंग्रेज या अंग्रेज जाति। मतलब दा इंग्लिश जब बोलते हैं तो अंग्रेज हो जाता है, और केवल इंग्लिश बोलते हैं तो भाषा हो जाती है। इसी तरीके से फ्रेंच एक भाषा है, लेकिन दा फ्रेंच बोलेंगे तो फ्रेंच लोग, फ्रांसीसी जिसे कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मुस्लिम बोलेंगे तो मुसलमान, दा मुस्लिम बोलेंगे तो मुस्लिम लोग। ओके। इसी तरह से हम लोग अमेरिकन बोलेंगे तो अमेरिकन, और द अमेरिकन तो अमेरिकन लोग। अमेरिका है ये, अमेरिकन नहीं है, इसको अमेरिका कर दो। अमेरिका बोलेंगे तो राष्ट्र है, और यानी नेशन है, और द अमेरिका बोलेंगे तो अमेरिकन लोग। पुअर मीन्स गरीब, द पुअर मीन्स गरीब लोग लग जाता है दा लगाने से। रिच मीन्स अमीर, द रिच मीन्स अमीर लोग। ठीक है। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 2 क्या है। यदि वाक्यों में सूनर, बेटर, मोर आदि कंपैरेटिव एडवर्ब के रूप में दिए हों तो इन शब्दों से यदि वाक्य प्रारंभ हों तो इनसे पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोर वी गेट, मोर वी वांट, ऐसा दिया हुआ है सेंटेंस, तो इससे पहले आपको क्या लगाना है? द मोर वी गेट एंड द मोर वी वांट। कब लगेगा दा? जब सूनर, बेटर, मोर दिया हो, इनसे पहले दा का प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री में। वेरी गुड। और ये कंपैरेटिव डिग्री है। नोट देख लीजिए, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? राम और आगरा, किसी का नाम या कोई भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन जैसे कि मैन और वुमेन, एक जाति को ही कॉमन नाउन कहते हैं। मैन की एक अलग जाति होती है, वुमेन की एक अलग जाति होती है। एक तो एक जब कहीं कास्ट पूरी आ जाए तो उसे ही हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन गोल्ड, सिल्वर और आयरन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम, मर्सी, काइंडनेस, इस तरीके से रिलेटेड नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। विजडम, मर्सी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, इन सब से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा, दा का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए, जैसे कि द कानपुर इज ए बिग सिटी नहीं होगा, कानपुर इज ए बिग सिटी होता है, द कानपुर नहीं लगता, दा गलत है यहाँ पे। ठीक है। विशेष परिस्थिति में दा का प्रयोग किया जाता है, और जिससे तुलना होगी उससे पूर्व दा लगेगा। जैसे तुलसीदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे शेक्सपियर से तुलना हो रही है तुलसीदास की, इसलिए शेक्सपियर से पहले, यानी नाम है ये, जबकि शेक्सपियर एक नाम है, टाइटल है ना, विलियम शेक्सपियर, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग होता है। तुलसीदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वेरी गुड। फिर कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो कश्मीर फिर कंपेयर किया आपने, तो फिर स्विट्जरलैंड से पहले दा लगेगा, कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स
आर्टिकल्स की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए, इसमें ए और एन का प्रयोग होता है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए का प्रयोग कंसोनेंट से प्रारंभ होने वाले एक वचन के नाउन से पहले किया जाता है और एन का प्रयोग वॉवेल से शुरू होने वाले एक वचन के नाउन से पहले किया जाता है। लेकिन कुछ स्थानों पर कंसोनेंट से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पूर्व एन और वॉवेल से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पूर्व ए का प्रयोग भी किया जाता है, जो क्रमशः निम्नलिखित है। मतलब आप ये समझो कि आपको अगर याद करना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हिंदी से यहाँ पे अर्थ निकालते हैं, अगर देख लीजिए हिंदी में स्वर, पहला वर्ड जो आ रहा है वो स्वर है। हिंदी में उच्चारण करने पे पहला वर्ड जो है वो स्वर है, यानी वॉवेल है। स्वर क्या हिंदी में होते हैं? आ से आहा तक। अगर आ से आहा तक में उच्चारण करने में, प्रोनंसिएशन करने में आपका कोई भी वर्ड आ रहा है तो उससे पहले आप एन लगाओगे। क्या लगाओगे? उससे पहले एन लगाओगे। बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर पहला शब्द व्यंजन है, उच्चारण करने पर पहला शब्द क्या निकल कर आ रहा? व्यंजन निकल कर आ रहा। जैसे कैसे? जैसे कि व्यंजन कहाँ से होते हैं हिंदी में? का से ज्ञा तक, मान के चलो व्यंजन होते हैं का से ज्ञा तक। अब का से ज्ञा तक में कोई भी वर्ड लिखकर प्रोनंसिएशन में आ रहा है तो इससे पहले ए का प्रयोग होगा। बस इतनी बात हिंदी की याद रखना, हिंदी से मैच करते हैं। जैसे देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में पहला वर्ड क्या आ रहा? आ रहा है, तो आ से पहले क्या लगेगा बताइए? एन लगेगा, है ना। ए नहीं लगेगा, एन लगेगा, ए काट देंगे। और इसके बाद आवर, आवर में ए आया है तो एन लगेगा। फिर एयर, एयर को एन लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक। इसमें देखो वन, वन आया तो क्या पढ़ोगे? वाह पढ़ोगे, तो वाह व्यंजन है इसलिए ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। फिर यूजफुल, या आया है, पहला लेटर क्या आ रहा है? या से, या क्या है? व्यंजन, व्यंजन से पहले हमने बताया था ए लगेगा। यूनियन ए लगेगा, यूनिवर्सिटी ए लगेगा। लाइट, लाइट तो एक, लाइट और साउंड, इनसे पहले आप क्या करेंगे? लाइट और साउंड, द लाइट, लाइट में लिखा जाता है, साउंड, साउंड में लिखा जाता है, इस तरीके। तो ऑनेस्ट से पहले दा नहीं लगता है, हैबिट से पूर्व दा का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि ये आपको रूल्स याद रखने हैं। तो आप स्वर और व्यंजन का यूज़ करना सीख गए। आर्टिकल शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके का कोर्स वाइज सिस्टमेटिक वीडियो मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।